नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोनालिसा। आपको बता दें कि बिहार की जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रेगनेंसी में जो आज महिलाएँ हैं, वो सोचती हैं कि हम बेड रेस्ट हमें करना चाहिए, ज़्यादा हमें एक्सरसाइज़ नहीं करना चाहिए, वो कोई काम भी करने से कतराती हैं कि इसका असर बच्चे पे पड़ेगा या कोई दिक्कत आ जाएगी प्रेगनेंसी में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन्हें काम नहीं करना चाहिए या फिर बेड रेस्ट पे रहना चाहिए? इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ। जी, अब शुरू-शुरू में क्या होता है, शुरुआत की प्रेगनेंसी में ख़ासकर अगर काफ़ी समय के बाद प्रेगनेंसी हुई है, तो पूरा परिवार डरा हुआ रहता है और इन कहता है कि तुम बेड पर ही पड़ी रहो, तुम उठो नहीं, तुम चलो नहीं। इनफैक्ट एक पेशेंट की शिकायत थी कि मेरे ससुर जी कहते हैं कि तुम ये जो उछल-उछल के चलती हो ना, उस कारण से तुम्हारा अबॉर्शन हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। शुरुआत का दिन हो या प्रेगनेंसी 7वें 8वें महीने में हो, काम करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, इसमें आहार की ज़रूरत है, उतना ही आहार को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो शरीर में जमा होता जाएगा और बच्चे का और आपका दोनों का वज़न बढ़ेगा। और एक्टिव रहने से थोड़ा आपका मूड अच्छा रहता है, पेशेंट्स का मूड अच्छा रहेगा तो बच्चे का भी ग्रोथ अच्छा होता रहेगा। जॉब अगर आप कर रहे हैं, बहुत हैज़र्डस जॉब नहीं है, जैसे कि बहुत ज़्यादा माइन में कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसे तो महिलाएँ बहुत कम होंगी जो माइन में काम करती हैं और उन्हें प्रेगनेंसी में भी करना पड़े। उसके अलावा जो काम होते हैं, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, इनफैक्ट डॉक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं। जो हमारा ओबीजीवाई का डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारी महिलाएँ होती हैं। हर दिन कोई ना कोई तो प्रेग्नेंट होता ही है हर समय। तो वो औरतें काम करती हैं और वर्क प्लेस पे भी एडजस्टमेंट हो जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं दी जाएगी। तो जो वर्किंग महिलाएं हैं, मेरा एडवाइस ये है कि आप जॉब से छुट्टी ना लें। छुट्टी लेने से क्या होगा ना, आपको स्ट्रेस होगा। आप बेड पर पड़े रहने से एक मेजर समस्या होती है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की। पैरों की नसों में गांठ जम जाता है और वो गांठ छाती में चला जाता है, जो जानलेवा होता है। बहुत रेयर होता है, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट पे अगर कोई रहे तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके लिए दवाई चलानी पड़ती है गांठ को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। भले ही परिवार वाले बोल रहे हैं कि बैठे रहो, पर थोड़ा बहुत, जैसे हर खाने के बाद 10-10 मिनट वॉक करना, अपना रोज़मर्रा का काम करना, अगर आप वर्किंग नहीं है तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। 15-15 मिनट उसके अलावा एक ब्रिस्क वॉक करना ज़रूरी है। जो जिमिंग करती हैं या जो एक्सरसाइज करती हैं, एथलेटिक औरतें हैं, प्रेगनेंसी में वो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर सकती थी। जो फिजिकल एक्टिविटी प्रेगनेंसी के पहले थी, वो फिजिकल एक्टिविटी प्रेगनेंसी में होना ज़रूरी है। बहुत स्ट्रेनस ना हो, लेकिन उतना होना ज़रूरी है। तभी बॉडी ये प्रेगनेंसी को अच्छे से झेल पाएगा, तभी नौजिया वॉमिटिंग कम होगी। उल्टियाँ भी बहुत होती हैं, बैठे रहेंगे तो खाना पचेगा नहीं तो उल्टी होगी। तो वो बढ़ जाता है अगर रेस्ट करते हैं। प्लस जॉब छोड़ने के बाद स्ट्रेस होता है, तो जॉब तो नहीं छोड़ना है। अगर जॉब नहीं करते हैं तो पहले से थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटी करनी है। जी। और साथ ही कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में जो महिलाएँ हैं वो डिप्रेस्ड हो जाती हैं, खुद जी, में ही रहती है, उन्हें जी, एंग्ज़ायटी होने जी। लगता है, तो इसका भी क्या कारण हो सकता है? जी, मूड स्विंग्स होते हैं प्रेगनेंसी में और पोस्टपार्टम पीरियड में, हार्मोन्स के कारण होते हैं। तो ये परिवार को भी समझना पड़ेगा और महिला को भी समझना पड़ेगा। तो इस कारण मनमुटाव ना लाएँ, लड़ाइयाँ ना करें, क्योंकि वो फिर एस्केलेट होता जाता है। तो मूड स्विंग्स नॉर्मल हैं, ज़्यादा परेशान मत होइए, इसके लिए यही कहना चाहेंगे। जी। और साथ ही जैसा कि अभी आपने बताया कि जो एक्सरसाइज़ आप पहले करते थे, जी, वही करते रहना जी, है प्रेगनेंसी के दौर जी। में और वही चीज़ बाद में भी अगर हम बात करें बाद कि में भी डिलीवरी कर के सकते बाद हैं। भी जी, जी, करना जी। कितना ज़रूरी है? सिज़ेरियन के बाद तो अब जैसे कुछ पेशेंट्स हैं कि उन्हें डॉक्टर मना करेंगे कि आपको बेड रेस्ट करना है, जैसे सर्विक्स शॉर्ट हो गया या ब्लीडिंग हो गई, वो अलग बात है। उसमें आपको जो डॉक्टर इंडिविजुअलाइज़ करना है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। आम तौर पर रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, ना प्रेगनेंसी के समय, ना डिलीवरी के बाद। तो डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो खैर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। सिज़ेरियन के बाद भी ना 10 दिन में टाका वगैरह का सब कुछ सेटल हो जाता है। उसके बाद आर्म एक्सरसाइजेज़ कर सकते हैं और 6 हफ्ते के बाद स्ट्रेनर्स, एथलेटिक एक्सरसाइजेज़, जिमिंग वगैरह सब कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।